और अब सहज होकर के, अंतर्मुख होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए मन तो अपने आप ही सहज एकाग्र हो जाता है प्राणायाम से। आज्ञा चक्र में मन का निग्रह करते हुए आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ब्रह्म का आह्वान। मन में विचार करना, ओंकार विश्व नियंता शक्ति, ओंकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। ओंकार का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र में मन एकाग्र रखते हुए नाद में उच्चारण करेंगे ओंकार का। मुख बंद रहेगा, नासिका से श्वास लेना और नासिका से भ्रमर की तरह ध्वनि करते श्वास को बाहर छोड़ना है। कान बंद होंगे अंगूठों के माध्यम से। कान के ऊपर जो भाग ऊपर उठा हुआ है उस ढक्कन से भाग को अंदर दबाएंगे, बंद कर देंगे और पहली उंगली रखेंगे माथे पर, शेष 3 उंगलियां मिली हुई और नासिका के और आंख के मूल में यहां पर पहली उंगली को लगा देंगे। बीच वाली उंगली जो है उसको इस तरह से लगाएं। 3 उंगलियां मिली हुई, इनमें से जो पहली उंगली है उसको आंख और नाक का यहां पर जो मूल भाग है यहां पर हल्का सा लगा करके दबाइए और आज्ञा चक्र में मन को रखेंगे केंद्रित। तो आज्ञा चक्र में एक आभा, एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज स्वतः आपको दिखाई देगा और उस दिव्य आभा में, उस प्रकाश पुंज में, उस दिव्य आलोक में, उस दिव्य ज्योति में आप समाहित से हो जाएंगे। ओंकार आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, शांतिमय है। उस भगवान का आनंद, उस भगवान की करुणा, उस भगवान का दिव्य ज्ञान मुझ पर बरस रहा है। चारों ओर से आनंद स्रोत बह रहा है। परम पिता परमेश्वर के अंदर समाहित होकर के करें। ओंकार उस ब्रह्म का सर्वोपरि नाम है। हिमालय के अंदर स्थित उच्च पर्वत कैलाश पर भी स्वयं परमात्मा ने अपना नाम लिखा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ये एकाक्षर ब्रह्म है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते और सब ऋषिमुनियों ने इसी ओंकार के जप के द्वारा ब्रह्म तत्व को पाया। इसी ओंकार के जप के द्वारा उन्होंने मोक्ष को पाया। आइए हम भी ओंकार का नाद करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे कानों पर लगाएं, श्वास को पूरा अंदर भरें। यह भ्रामरी प्राणायाम तनाव से मुक्ति पाने के लिए, हर तरफ व्यक्ति को तनाव है, चिंता है, भय है, आशंकाएं हैं, अविश्वास है। तनाव 3 ही कारणों से मुख्य रूप से होता है। व्यक्ति को अपने शरीर की व्याधियों से तनाव हो जाता है, स्वयं के कारण से तनाव, अथवा अपने संबंधियों के कारण से तनाव, या अपने व्यापार से तनाव। किसी भी तरह का तनाव है, आप ओंकार का नाद में इस तरह से भ्रमर की तरह ध्वनि करते हुए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। तनाव से पूरी मुक्ति मिलेगी आपको। फिर आपको हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। उच्च रक्तचाप के रोग को यदि आप स्थायी रूप से ठीक करना चाहते हो तो भ्रामरी प्राणायाम करना, और यदि आप चाहते हो हृदय रोगों से बचना तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना। उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, हार्ट के अंदर आए हुए ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है यह भ्रामरी प्राणायाम। समस्त प्रकार के जो तनाव हैं उनसे छुटकारा दिलाता है आपको भ्रामरी प्राणायाम।
प्रातः उठकर के करना, सायंकाल सोते वक्त भी इसको करना। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है भ्रामरी प्राणायाम का करना। समस्त प्रकार के तनावों से मुक्ति मिलेगी, हृदय रोग से मुक्ति मिलेगी, और जो भी आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी है वो इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ओंकार ध्वनि के अंदर जो दिव्य स्पंदन होते हैं उससे आपका मन, प्राण, आत्मा सब कुछ आह्लादित होगा, दिव्य होगा, दिव्य रूपांतरण होगा आपके तन का, मन का, विचार का, भावों का, चित्त का। आप प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम करके पॉजिटिव एनर्जी पाना, सकारात्मक ऊर्जा पाना, ब्रह्मानंद पाना। भ्रामरी प्राणायाम करने से व्यक्ति के ऊपर शक्तिपात होता है, इसलिए शक्तिपात की दीक्षा से दीक्षित होना चाहते हैं तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम के करने से आपको मिलेगा ब्रह्मानंद। जैसे आज हम यहाँ पर गंगा नदी के पवित्र तट पर बैठ करके भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, इसी तरह से महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज 18 घंटे बैठ करके ओंकार की उपासना किया करते थे, उद्गीत की उपासना किया करते थे। गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, विश्वामित्र आदि ऋषि भी इसी तरह से ओंकार के जप के द्वारा ब्रह्म आराधना किया करते थे।